हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा हमारा ऑनलाइन टेस्ट 3 और आज है आपका टेस्ट नंबर 39। ठीक है, और क्लास का आपका टाइम क्या है? आपका क्लास का टाइम है 7:30 मॉर्निंग में। ठीक है, 7:30 मॉर्निंग में आपका ये क्लास होता है। तो अभी तक आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए, और जिनको भी ये लाइव करना है आप लोग आकर आंसर दे सकते हो। आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सुबह सुबह का एक बूस्टअप भी आपका ये काम बूस्टअप की तरह आपका काम करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया है? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया है? तो बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कब बनवाया गया था? अकबर ने तो बनवाया, लेकिन कब बनवाया था? तो 1556 ईस्वी में। मैं इसको फिर से कर देता हूँ, 56 नहीं है 76 है। देखो गलती होता है तो चारों तरफ से गलती होने लगता है। कब है? 1576। कब हुआ था? 1576 में बुलंद दरवाजा को बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तीनों क्वेश्चन आपका आज क्लियर हो गया। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया, 1576 में बनवाया, और किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में? यह है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध, पोंग बांध किस नदी पर है? तो पोंग बांध है व्यास नदी पर। किस नदी पर? व्यास नदी पर। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी कहाँ से लेता है? राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी कहाँ से लेता है? कहाँ से लेता है? ये लेता है हीराकुंड डैम से। ठीक है, कहाँ से लेता है? हीराकुंड डैम से। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्हन किस चालुक्य राजा के दरबार में रहता था? बिल्हन किस चालुक्य राजा के दरबार में रहता था? आपसे कई बार तो डायरेक्ट वंश पूछा जाता है। तो बिल्हन किस वंश के राजाओं के दरबार में था? तो ये चोल वंश के चालुक्य वंश के राजा के दरबार में था। अब नाम क्या है आपको वो बताना है। नाम था विक्रमादित्य फोर। क्या नाम था इनका? इनका नाम था, यहाँ मैं लिखता हूँ, विक्रम। ठीक है, विक्रमादित्य फोर। ठीक है, विक्रमादित्य चतुर्थ जो थे, इनके दरबार में ये रहते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य। अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आंसर वो कर देंगे राजस्थान, लेकिन ये गलत है। राजस्थान नहीं है, ये है एमपी। मध्य प्रदेश है तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक। सेकेंड पोजीशन है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था शांति। ठीक है, शांति प्रसाद जैन। किसके द्वारा? शांति प्रसाद जैन के द्वारा ये शुरू किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था? 1961 में ज्ञानपीठ का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारतीय ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये शांति, अभी जो आपने पढ़ा, शांति प्रसाद, ठीक है, शांति प्रसाद जैन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया था? भारतीय ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया था? कब किया गया था? 1944 में। तभी जो 4 क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये चारों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले शांति प्रसाद जैन ने भारतीय ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उसके बाद आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 से, और इसकी शुरुआत भी इन्होंने ही की थी, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो है आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने ही, इसका पूरा नाम है भारतीय ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये इन्होंने ही चलाया था, इसलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्होंने ही चलाया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया। ठीक है,
अगर याद नहीं रहता है तो आपको मैंने एक ट्रिक बताया हुआ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार आपको अरेंज करने में पूछ लिया जाता है, कई बार नाम पूछ लिया जाता है, इसके बाद कौन सा वंश आया। तो आपको याद रखना है गुलाब खिले तो, ठीक है, मैंने क्या बताया था, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। यहाँ से आपको एक लिंक मिल जाएगा। गुलाब आपका हो गया जो गुलाम वंश है, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है, ये इसका ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है दाब की बीमा क्या होती है। दाब की बीमा क्या होती है। दाब की बीमा या डायमेंशन क्या होता है। तो दाब की बीमा होती है M_L-1 T-2। क्या होती है, M_L-1 T-2। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा में कितना किलो कैलोरी होता है। जल्दी बताओ, ये मैंने आपको बता रखा है। 1 किलोवाट घंटा में कितना किलो कैलोरी होता है। तो ये लगभग 860 किलो कैलोरी होता है, ठीक है। 859 पॉइंट समथिंग है, इसको हम लोग 860 लिखते हैं अप्रॉक्स। अगला क्वेश्चन है बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है। बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है। तो बर्फ की गुप्त उष्मा होती है कितना, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुतुब शाही राजवंश ने किस भारतीय क्षेत्र में शासन किया था। कुतुब शाही राजवंश ने किस भारतीय क्षेत्र में शासन किया था। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। कहाँ किया था, गोलकुंडा में इन्होंने शासन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा औरंगजेब ने किसके याद में बनवाया था। आपको यही पूछा जाता है बहुत बार, बीबी का मकबरा किसने बनवाया। तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। आपको बताना है किसके याद में। तो उन्होंने अपने बीबी के याद में, अपने वाइफ के याद में, लेकिन उनका नाम क्या था। उनका नाम था दिलरस। क्या नाम था, दिलरस बानो बेगम। क्या नाम था, दिलरस बानो बेगम, ठीक है। ये उनका नाम था जिसके याद में बीबी का मकबरा बनाया गया था, ठीक है। इनको रबिया उद दुरानी भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है, रबिया उद दुरानी। तो याद रखना, दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है ठोस कोण की इकाई क्या होती है। ठोस कोण या सॉलिड एंगल जो होता है उसका इकाई क्या है। उसका इकाई है स्टेरेडियन। क्या है, स्टेरेडियन, ठीक है। बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंगल जो है उसका इकाई, नॉर्मल जो एंगल है उसका इकाई हम लोग रेडियन पढ़ते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है। कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही है आपकी, जल्दी बताओ। प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है। ये तो आसान है आपके लिए, 9.46 × 10⁻12। ध्यान रखना है किलोमीटर पूछा गया। अगर मीटर पूछा जाता तो 15 होता, जो जनरली आप याद रखते हो, ठीक है, लेकिन किलोमीटर है इसलिए आपका 12 होगा। अगला क्वेश्चन है अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज कितना है। अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज, तो अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज है 2000 किलोमीटर। कितना है, 2000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है, ये होता है डाइन। क्या होता है, डाइन होता है सीजीएस प्रणाली में बल का इकाई। अगला क्वेश्चन है एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्था गुणांक, यंग के प्रत्यास्था गुणांक का इकाई क्या है। यंग के प्रत्यास्था गुणांक ये हो गया आपका यंग मॉडुलस, ठीक है। इंग्लिश में इसको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। आपको ये बताना है इसका यूनिट क्या होता है। एमकेएस यूनिट में क्या होता है, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेल मेटल किसका मिश्र धातु है। बेल मेटल किसका मिश्र धातु है। बेल मेटल किसका मिश्र धातु है। तो बेल मेटल में क्या होता है, कॉपर होता है और टीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या है, क्या था। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था, क्या था नाम इनका, इनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में किस बौद्ध संगति के बाद विभाजित हो गया था। तो कौन सा वो बौद्ध संगति था जिसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो वो कौन सा था, वो था चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, अब आपको ये बताएं उड़ीसा में कहाँ स्थित है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ जो आप बहुत अधिक पढ़ते हो या बहुत अधिक जान रहे हो, अब स्टेट के साथ साथ आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी याद रखना है। तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सिमलीपाल का? सिमलीपाल का डिस्ट्रिक्ट जो है वो है आपका मयूरभंज। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है मयूर, ठीक है, भंज। ठीक है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में जर्मनी का मुद्रा क्या है? वर्तमान में जर्मनी का मुद्रा क्या है? तो वर्तमान में जर्मनी का मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो। और कब से है? यह है 2000 से। कब से है? सिंस 2000 से नहीं, 2002 से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। कब से है? 2002 से जर्मनी की मुद्रा जो है वह है यूरो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़गवासला में स्थित है। कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। अगला क्वेश्चन है सीमेंट बालू एवं जल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जब आप सीमेंट बालू और जल एक साथ मिला देते हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मोर्टार। क्या कहा जाता है? मोर्टार कहा जाता है अगर आप सीमेंट बालू और जल को मिलाते हो तो। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्का ठोस पदार्थ कौन सा है? सबसे हल्का ठोस पदार्थ कौन सा है? तो सबसे हल्का ठोस पदार्थ जो होता है वो होता है एरोजोल। क्या होता है? ये होता है एरोजोल और एरोजेल। ठीक है, क्या होता है? एरोजेल होता है सबसे हल्का ठोस पदार्थ। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? जल्दी बताओ, रेडियो वेव्स का चाल कितना होता है? तो रेडियो वेव्स का चाल जो लाइट का चाल है वही होता है और वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडियो तरंग का चाल निम्न में से किसके चाल के बराबर होता है? तो ये आपका लाइट के स्पीड के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हवा का बुलबुला किस लेंस के भांति कार्य करता है? हवा का बुलबुला किस लेंस के भांति, अवतल या उत्तल? अवतल या उत्तल, जल्दी बताओ। तो हवा का लेंस अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में सभी अटेम्प्ट लेते हो, लेकिन वहां पे भी आप तुक्का खेल लेते हो। तो आपको याद रखना है हवा का लेंस जो है, हवा के बुलबुला का जो लेंस है वो अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन, इसका मुख्य घटक होता है SO2 और क्या होता है? NO2। ठीक है, SO2 या NO2 या दोनों हो सकता है आपके एसिड रेन में। अगला क्वेश्चन है कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? ब्लैक सोइल जो होता है उसमें अधिकता किसकी होती है? आपको ये बताना है, जल्दी बताओ। ब्लैक सोइल में क्या चीज अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है ब्लैक सोइल में? तो देखो जो कपासीय मिट्टी होती है यानी ब्लैक सोइल जो होता है उसमें आपको लाइम, ठीक है, इसमें से कोई भी आपको एक ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, लाइम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, और क्या होता है? और मैग्नीशियम हो गया, और क्या होता है? और उसमें एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिसकी उसमें अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है पटाका कहाँ की मुद्रा है? पटाका कहाँ की मुद्रा है? तो पटाका मकाऊ की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? मकाऊ की। अगला क्वेश्चन है यू आकार की झील का निर्माण किसके द्वारा होता है? यू आकार के झील का निर्माण किसके द्वारा होता है? जल्दी बताओ, किसके द्वारा होता है? तो ये ग्लेशियर या हिमानियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हिमानियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है सूरीनाम का पुराना नाम क्या था? सूरीनाम किसी एक देश का पुराना नाम था, आपको बताना है वो कौन सा देश है। कौन सा देश है? सूरीनाम का पुराना नाम क्या है? ये है आपका डच गुयाना। क्या है? डच गुयाना। ठीक है, सॉरी, डच गुयाना है सूरीनाम का पुराना नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कैरेबियन सागर में कैसे चक्रवात आते हैं?
मतलब किस तरह के चक्रवात आते हैं, टाइफून, हरिकेन या टोर्नेडो। आपको 3 ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप बताओ कैरेबियन सागर में आपको किस तरह का चक्रवात देखने को मिलेगा। तो कैरेबियन सागर में आपको हरिकेन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है पटाना। ठीक है, कई जगह आपको पटना भी लिखा हुआ मिलेगा, तो पटना या पटाना कहा जाता है श्रीलंका के घास के मैदान को। अगला क्वेश्चन है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन के अलावे कुंभ मेला कहाँ लगता है। आपको पता होना चाहिए कुंभ मेला जो है वो 4 जगह लगता है, प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन, ये 3 जगह आपको दिया हुआ है। चौथा आपको बताना है, चौथा कौन सा जगह है, चौथा है नासिक। कौन सा जगह है, नासिक, जहां लगता है आपका कुंभ मेला। ठीक है, नासिक किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। क्लियर है, और किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो नून माटी तेल शोधक कारखाना असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार डाक एवं तार किस सूची के अंतर्गत आता है। डाक एवं तार किस सूची के अंतर्गत आता है, जल्दी बताओ किस सूची के अंतर्गत आता है डाक और तार। तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में किस चार्टर एक्ट के तहत खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ हुआ था। खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था, इसके तहत 1853 के तहत। और उस वक्त कौन थे यहाँ के गवर्नर जनरल, उस वक्त डलहौजी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रैंड चैनल सुमात्रा और किसके मध्य स्थित है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और किसके मध्य स्थित है, ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। सुमात्रा और निकोबार के द्वीप ये स्थित है। किसके बीच, निकोबार के द्वीप। ठीक है, सुमात्रा और निकोबार के द्वीप, निकोबार के बीच ग्रैंड चैनल स्थित है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश, ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे छोटा देश है नौरू। कौन सा है, नौरू। और सबसे छोटा गणराज्य अगर आपसे पूछा जाए तो नौरू ही होगा, मैंने ये बता रखा है आपको। अगला क्वेश्चन है धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ हुआ है। धौली गंगा और अलकनंदा, इसका संगम कहाँ हुआ है, चलिए बताओ कहाँ हुआ है। इसका संगम हुआ है विष्णु प्रयाग में। कहाँ हुआ है, विष्णु प्रयाग में। ठीक है, तो देखो अभी तक अगर आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हो तो लास्ट 4 टेस्ट में आपको मैंने अलग अलग प्रयाग के बारे में बताया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखना। पर डे में मैंने एक प्रयाग को कवर किया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो सबसे पहले मैंने बताया भागीरथी और अलकनंदा, ये आप सभी जान रहे हो। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलती है, उसके बाद गंगा के नाम से आप उसको जानते हो। दूसरे दिन मैंने बताया अलकनंदा और मंदाकिनी, ये रुद्र प्रयाग में मिलती है। ठीक है, तो एक हो गया आपका देव प्रयाग, दूसरा क्या है, दूसरा है रुद्र प्रयाग। ठीक है, रुद्र प्रयाग हो गया अलकनंदा और मंदाकिनी। तीसरा है कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार, ये था कर्ण प्रयाग। और चौथा आज आपने देखा यह है विष्णु प्रयाग। तो ये 3 इधर हो गया और एक ये विष्णु, यानी टोटल 4 प्रयाग हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दुमला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दुमला दर्रा, दुमला दर्रा या दुमुला दर्रा इसको लिखा जाता है, किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, दुमला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है। दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि पर डे आप लोग क्लास कर रहे हो और आप लोग इससे बेनिफिटेड हो रहे हो। देखो अगर आप लोग क्लास कर रहे हो और सिर्फ टाइम पास कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं पर डे आपको बोलता हूँ जितना देर का आपका क्लास होता है और जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हो ये समझो कि ये आज आपका लास्ट दिन है इसको याद करने का।
और उसी दिन आपको वो सारे क्वेश्चंस याद हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे 70 to 80% क्वेश्चंस रहेगा जितना भी आप इसमें पढ़ोगे, क्योंकि ये ऐसे सेट है ना जहाँ पे जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं सब आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।